कर रहे थे ना शब्द। अच्छा, भ से भवन, कौन सा भवन देखा आपने? कौन सा? बहुत बड़ा सा, कौन सा? ताजमहल भवन थोड़ी होता है, वो तो ताजमहल है। राष्ट्रपति भवन कौन सा? राज्यपाल भवन। अच्छा, ये कौन सी सब्जी? भिंडी। ऐसे तो नहीं होती। अच्छा बताओ, भिंडी पे जमीन के अंदर लगती है या ऊपर? पेड़ में। पेड़ होता है भिंडी का? पेड़ नहीं होता, पौधा होता है। पेड़ तो ऐसे होते हैं जैसे आम का पेड़। नहीं, इतना बड़ा नहीं होता बेटा, आपके बराबर होता है। जितनी बड़ी ये है इतना बड़ा पौधा होता है और उसमें भिंडी लगती है। और भिंडी के फूल कैसे रंग के होते हैं? और भिंडी कौन से रंग की होती है ना? अचरज की बात, फूल तो पीले होते हैं और भिंडी हरी होती है। और उसके दाने सफेद रंग के। और कितने सारे दाने होते हैं? एक? बहुत सारे। और जब भिंडी आपको पता है, जब भिंडी पक जाती है तो फिर क्या होता है? अपने आप वो क्या हो जाती है? फट जाती है। क्या होती है? फट जाती है। और सारे दाने उसके क्या होते हैं? बिखर जाते हैं। और दाने बिखर के कहाँ मिल जाते हैं? फिर पौधा बन जाता है। मिट्टी में मिल जाते हैं। कहाँ मिल जाते हैं? फिर जब बरसात होती है तो उनको मिट्टी में जो दाने पड़े होते हैं वो जाग जाते हैं। और जाग के उनमें से क्या निकलता है? पौधा। क्या निकलता है? पौधा। धीरे छोटा सा निकलता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है। हाँ हाँ। अच्छा, तो जब पौधा वो बीज के अंदर सोया होता है ना, वो बीज के अंदर सो रहा होता है और जब उसके ऊपर पानी गिरता है तो उसकी नींद खुलती है। और उसको क्या चाहिए जिससे नींद खुलती है? जिसको उसको पता चलता है अरे अब उठना चाहिए। वो तो टब से गिरा। और हाँ, क्या चाहिए उसको? धूप। जैसे सूरज निकलता है तो आप लोगों की आंख खुल जाती है कि आप उठ जाओ, दिन हो गया। ऐसे वो बीज के अंदर जो पौधा सोया हुआ है उसकी भी आंख खुल जाती है कि पानी भी गिर गया और धूप भी निकल आई। अब उठो भाई, अब सवेरा हो गया। और वो झट से मुंह निकाल के देखता है बाहर कि कितना सुंदर संसार है ना? प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अच्छा, अब ये बताओ, और जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? भाजी। और कैसे बोलती है? कहाँ बैठती है? हाँ, पानी। और क्या देती है? दूध। अच्छा, भैंस का दूध अच्छा होता है या गाय का? भैंस का दूध अच्छा होता है क्योंकि उसमें घी ज़्यादा निकलता है। पर जिसको अपना दिमाग तेज करना है ना, उसको किसका दूध पीना चाहिए? गाय का। गाय का दूध पीने से आलस नहीं आता, भैंस का दूध पीने से आलस आता है। समझे ना? और अच्छा, जो भैंस का होती भैंस, उसकी क्या होती है? ये लंबी सी क्या करती है? वो पूंछ से मक्खियाँ उड़ाती, क्योंकि उसके जो हाथ हैं वो तो पैरों की जगह होते हैं ना, उनसे तो वो 4 पैरों से चलती है। तो अब मक्खी बैठी तो कैसे उड़ाएगी? पूंछ से हिलाती है। और खाती क्या है? चारा और भूसा, घास। अच्छा, एक बार में सब खा के बैठ जाती है और फिर क्या करती रहती है? वो पचोती नहीं, जुगाली करती रहती। क्या करती है? हाँ, मक्खी नहीं, वो थूकती नहीं रहती। उनका जो खाना होता है ना, वो हम लोगों की तरह नहीं खाते कि हम लोग एक बार चबा चबा के खाते हैं, क्योंकि हमारे पेट में तो दांत नहीं होते हैं क्या दांत?
पेट में दांत नहीं होते, इसलिए वो हम खाना चबा चबा के खाते हैं। पर भैंस क्या और गाय क्या करती है, पहले एक बार सारा खाना अंदर कर लेती है कि पता नहीं बाद में मिले ना मिले, तो सब पेट में चला जाता है। फिर वो जब आराम से बैठती है तो वो खाना पेट में से फिर धीरे धीरे बाहर मुंह में निकाल के लाती है और फिर चबाती है। और फिर जब चबाती है तो उनके मुंह से क्या गिरता है, वो थूक गिरती है ना। उसको फिर वो उसको खाने को पचाने में मदद करती है उनकी। फिर वो खाना उनके दो तरह के पेट होते हैं, एक में जिसमें खाली वो भर के रखा है, फिर वो निकाल के चबाते हैं और वो दूसरे पेट में जाता है, समझे। अच्छा, और ये क्या है, किस किस के घर में कुत्ता है, क्या कुत्ता क्या करता है कुत्ता। अच्छा, हम कुत्ते को क्यों पालते हैं, वो तो दूध भी नहीं देता, अंडे भी नहीं देता, फिर हम कुत्ते को क्यों रखते हैं। हाँ, तो फिर अगर वो भौंकने लगेगा, चोर आ जाएंगे तो हम क्या कर लेंगे, तो चोर भाग जाएगा। सब चोर भाग जाते हैं डर के मारे, शौक के मारे। कुत्ते पालना शौक होता है ना। कभी कभी चोर मार देते हैं ना, उनके पास कभी कभी चाकू, छुरी, बंदूक सब कुछ होता है, वो तो ठीक है। पर चोर पता है कुत्तों के भौंकने से नहीं डरते। क्यों डरते हैं, क्योंकि कुत्ता काटता बड़ी जोर से, काटता है ना। और एक बार कुत्ता काट ले तो क्या लगते हैं, 10 इंजेक्शन लगते हैं, 14 इंजेक्शन लगते हैं, और वो भी पेट में लगते हैं। कहाँ लगते हैं, पेट में। नहीं लगा वो कुत्ता पागल नहीं होगा, पर लगाने चाहिए, नहीं तो क्या होता है, जो कुत्ते को बीमारी हो जाती है ना पागल जैसी, वो पानी से डरने लगता है, तो नहीं, तो फिर वो जिसको काटता है वो इंसान अगर इंजेक्शन ना लगाए तो वो भी पागल हो जाता है, और फिर वो बच नहीं सकता, वो पानी से डरने लगता है। अगर आप उसको प्यास लगेगी, बहुत प्यास लगेगी, और आप उसको पानी दोगे कि पानी पी लो, तो वो इतनी जोर से डर के भागेगा, पानी से बहुत डर लगता है उसको। ये बीमारी होती है कुत्तों की, जो आदमियों को हो जाती है अगर वो आदमियों को काटते हैं। अगर वो पानी नहीं पी सकते, हाँ, तो जो भी कुत्ता पालता है उसको ये सावधानी रखनी चाहिए कि कुत्ते को इंजेक्शन लगवाएं, और कुत्ता कभी काटे तो अपने आप को भी इंजेक्शन लगवाएं, ठीक है ना। क्या क्या रखना चाहिए ध्यान हमें, कुत्तों का ध्यान रखना चाहिए कि उनको इंजेक्शन लगवाएं। क्या रखना चाहिए ध्यान, अच्छा पहले आप सुनो, कुत्तों को इंजेक्शन लगवानी चाहिए। क्या करना चाहिए, और अगर आपको कुत्ता काट खाए तो तब भी इंजेक्शन लगाने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बताओ ये क्या है। अच्छा हम तुमसे एक पहेली पूछते हैं, हमें एक पहेली याद आ गई। हरी थी मन भरी थी, क्या थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। रानी नहीं, भुट्टा। भुट्टा हरा होता है, हरी थी मन भरी थी। राजा जी के बाग में भुट्टे के बाल होते हैं ना, दुशाले जैसे, वो ओढ़ के खड़ी रहती है ये। तो बोलो, हरी थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। अच्छा, भुट्टा। और भुट्टा खाना सबको अच्छा लगता है। कच्चा भुट्टा खाते हैं, कैसे खाते हैं, भून के खाते हैं, से भून के, नींबू लगा के, अच्छा, नमक और नींबू और मिर्चा मसाला, वाह वाह। भूल भुलैया। राजा को क्या ढूंढना है, यहाँ क्या पड़ा है, लड्डू। अब कैसे जाए, कहाँ से जाए, तो वो
तो वो उसको ढूंढने के लिए क्या है, ये भूल भुलैया, क्या है ये, और ये है हमारा देश भारत। और सारे बच्चों को सब किससे डर लगता है, भूत से। और ये जो ऐसे ऐसे ये क्या है, भंवर, क्या है ये, भंवर कहाँ होती है, नदी में और झीलों में होती है भंवर, समझे, गोल 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 गोल, ये ऐसे गोल गोल घूमती जाती। कई बार तुमने देखा है बाहर तूफान आता है तो मट्टी भी ऐसे गोल गोल करके ऊपर उड़ती है, उड़ती है ना, तो वो जो नीचे होता है वो ऊपर साथ में ऊपर उड़ जाता है। तो ये भी, और ये उल्टा होता है, ये ऐसे ऐसे करके नीचे चला जाता है। इसमें जो भी आदमी फंस जाता है वो नीचे चला जाता है, डूब जाता है। नहीं, ये खत्म नहीं होता, ये चलता रहता है, ये इधर से उधर घूमते रहते हैं। हफ्ते में एक बार नहीं आता, ये कभी भी आ सकता है। वो होता है कि मौसम कैसा है, उसमें क्या है, हवा का दबाव कितना है, उससे बनते हैं ये भंवर, ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से हम भूतों वाली एक कविता याद करते हैं, गाना सुनते हैं, ठीक है। हाँ, भूतों वाली, तुमने भूत देखा है ना, मुझे भी देखना है भूत, चलो। ये बर्फ वाला भूत है, तुम तो, आप तो कह रहे थे कि भाई भूत तो सफेद कपड़े पहनता है, तो इसलिए हमने भूत को सफेद कपड़े पहना है। आपने तो नहीं कहा मुझे भूत काले कपड़े पहन के आता है, सफेद ही पहनता है ना, देखो वो कह रही हमेशा सफेद कपड़े पहनता है, कभी काले कपड़े नहीं पहनता था। उसने सारे भूतों को देखा है। अच्छा, अब चलो बोलो जल्दी से, नहीं है कहानी सच्ची है ये बात, बड़े गजब की बात है ये, बड़े गजब की बात, नहीं है कहानी सच्ची है ये बात, बड़े गजब की बात है ये, बड़े गजब की बात। एक दिन अकेले घर से चले हम, जंगल के बीच में हो गए थे गुम, चांद नहीं निकला था काली काली रात, बड़े गजब की बात है ये, बड़े गजब की बात। पेड़ों के बीच एक भूत था खड़ा, लंबे लंबे हाथ थे पेट था बड़ा, लंबे बालों वाला भूत, लाल आंखों वाला भूत, उल्टे पैरों वाला भूत, बड़े दांतों वाला भूत, देखो देखो बैठा लगाए हुए घात, बड़े गजब की बात है ये, बड़े गजब की बात। नहीं है कहानी सच्ची है ये बात, बड़े गजब की बात है ये, बड़े गजब की बात। भूत से लगा हमको लगने डर, कांपने लगे हम तो थर थर थर, भूत बोला हमसे डरो नहीं तुम,
समंदर के किनारे चलो हम, समंदर के किनारे चलो घूमे हम, आओ करें दोस्ती मिलाओ जरा हाथ, बड़े गजब की बात है ये, बड़े गजब की बात। खत्म हुआ सपना खुल गई आँख, बड़े गजब की बात है ये, बड़े गजब की बात। फिर से सुनाओ चलो। नहीं है कहानी सच्ची है ये बात, बड़े एक दिन अकेले घर से चले हम, जंगल के बीच में हो गए थे गुम, चांद नहीं निकला था काली काली रात, बड़े गजब की बात है, पेड़ों के बीच एक भूत था खड़ा, लंबे लंबे हाथ थे, लंबे लंबे हाथ थे, पेट था बड़ा, लंबे बालों वाला भूत, नहीं अब उसकी आवाज बदलो, लंबे बालों वाला भूत, लाल आंखों वाला भूत, उल्टे पैरों वाला भूत, बड़े दांतों वाला भूत, देखो देखो बैठा लगाए हुए घात, बड़े गजब की बात है ये, बड़े गजब की बात। भूत से हमको लगने लगा डर, कांपने लगे हम तो थर थर थर, भूत बोला हमसे डरो नहीं तुम, समंदर किनारे चलो घूमे हम, आओ करें दोस्ती मिलाओ जरा हाथ, बड़े गजब की बात है ये, बड़े गजब की बात। बस हाँ सुबह सुबह करनी है। अच्छा तुम क्या सोच रहे हो, ये वो सपना देख रहा है कि सच्ची में भूत से मिला? सपना देख रहा है। तो चलो फिर से बोलते हैं। जंगल में जाके अटक गए हम, भूत बोला देखो डरो नहीं तुम, भूत बोला हमसे भई राम राम राम, तुम भी जाग जाओ हम जाते अपने गांव, खत्म हुआ सपना खुल गई आँख, बड़े गजब की बात है ये, बड़े गजब की बात।
बड़े गजब नहीं है कहानी, सच्ची है ये बात। बड़े गजब की बात है। हो गई गजब की बात। अब चलो, अब जब भूत से हम मिले थे तो क्या था? अंधेरा था। और हाँ, तो काली काली अंधेरा होता है, काली काली रात होती, कैसे पता चलता है? चांद नहीं निकलता और तारे चमकते हैं। और हाँ, अच्छा, ये कभी सोचा अंधेरा क्यों होता है? हाँ, क्यों सोने जाते हैं? अगर अंधेरा नहीं होगा तो आप सोओगे नहीं? चांद को बादल घेर लेता है। अच्छा, चांद, हाँ, चांद सूरज की लड़ाई होती है तो अंधेरा हो जाता है। फिर बताओ अंधेरा कैसे होता है? चांद अंदर चला जाता है तो अंधेरा हो जाता है, और चांद दिन में आता है फिर? अच्छा, सुबह कैसे होती है? चिड़िया चहकती है और मुर्गा बोलता है, फिर क्या होता है? मुर्गा बोला, अगर मुर्गा बोलेगा और चिड़िया बोलेगी तो सुबह हो गई। अरे नहीं, तो पता ही नहीं चलेगा सुबह हो गई। जब तक कोई दरवाजा खोल के आपको बोलेगा नहीं भाई सुबह हो गई, तो आपको पता ही नहीं चलेगा सुबह हो गई। हाँ, शाबाश। क्या चीज होती है जिससे सुबह होती है? जब सूरज निकलता है। ऐसे नहीं कि कोई आपको खटखटा के बोलेगा शांति उठो सुबह हो गई। ऐसे नहीं होता। मुर्गा भी तभी बोलता है जब वो देखता है कि सूरज निकल गया। चिड़िया भी तभी अपने घोंसले से निकलती हैं, देखते हैं सूरज निकल गया। समझे? तो जब सूरज निकलता है तो दिन होता है, तो रात कैसे होती है? बंद हो जाता है। अभी तो बादलों के बीच में बंद था, अभी तो बारिश हो रही थी, तो क्या रात हो गई? हाँ, क्या होता है? निकलता है इधर से पूरब दिशा से और पूरी पृथ्वी का ऐसे चक्कर लगा के, पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। हमें ऐसा दिखता है कि सूरज यहाँ से चल के यहाँ आ गया और वो सूरज डूब जाता है, पर असल में क्या होता है? सूरज तो खड़ा रहता है और पृथ्वी घूम रही है। तो जब सूरज पश्चिम दिशा में क्या होता है? जब डूब जाता है तो क्या हो जाता है? अंधेरा। क्या हो जाता है? अंधेरा। और अंधेरे में कैसा दिखता है आसमान? काला काला। और उसमें क्या चमकते हैं फिर? अच्छा, ये बताओ, क्या आसमान में तारे सिर्फ रात को आते हैं घर से निकल के? शाबाश, दिन में भी होते हैं पर वो दिखते नहीं, क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि वो दिखाई नहीं देते। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे शोर मचाओगे तो कोई बाहर से धीरे से बोलेगा तो सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। ऐसे जब सूरज की रोशनी तेज होती है तो हमें तारे नहीं दिखाई देते, है ना? सिर्फ हमें किसको तारे दिखाई देते हैं? जिसको डर लगने लगता है तो कहते हैं दिन में तारे दिख गए, बोलते हैं। जब आपको डर लगता है और आप घबरा जाते हो तो कहते हैं अरे इसको तो दिन में तारे दिख गए, बोलते हैं। पर तारे तो दिन में होते ही हैं, आपको वो रात को दिखाई देते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं होती। और चांद भी इसलिए ज्यादा चमकता है रात को क्योंकि अंधेरा होता है ना? अच्छा, अब अंधेरा हो गया, चांद निकल गया, तो ये क्या हो गई? रात। क्या हो गई? हाँ, ये तो चक्कर है। रात के बाद सुबह होती है, फिर सुबह के बाद फिर शाम होती है, फिर रात होती है, वो तो चक्कर चलता ही रहता है।
है ना। अब एक बार क्या हुआ कि राधे लाल जी रामवती के साथ रामपुर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? कौन कौन जा रहा था? राधे लाल रामवती के साथ रामपुर जा रहे थे। रास्ते में कौन मिला? नहीं नहीं, रास्ते में मिला उन्हें रूप कुमार। कौन मिला? रोता रोता आ रहा था बेचारा, रास्ता रोक के खड़ा हो गया। राधे लाल ने पूछा, रूप कुमार तुम क्यों रो रहे हो? रूप कुमार ने कहा, राजा मेरे से गुस्सा हो गया है। राजा क्या हो गया है? गुस्सा हो गया है। क्यों गुस्सा हो गया है? क्योंकि उसकी रानी का हार खो गया, सोने का हार खो गया। राजा ने कहा, ढूंढो, मुझे हार नहीं मिला। अब मैं डर के मारे जंगल में भाग के आ गया हूँ, और जो मेरी रामकली है वो मुझसे क्या हो गई है? रूठ गई है। क्या हो गई है? रूठ गई है। अब मैं क्या करूं? मुझे बचा लो। तो राधे लाल और रामकली ने क्या करा? क्या करा बताओ? उन्होंने कहा, तुम रो नहीं, क्या करो? हंसो और दिमाग से काम लो। चलो मिलके ढूंढते हैं, चलो मिलके। अभी क्या है? रात। अभी क्या है? दिन निकलने दो, फिर ढूंढेंगे कि हार कौन ले गया। और जब दिन निकला और उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा था। कौवे की चोंच में रानी का हार था। अब उन्होंने कहा कि ये तो कौवे की चोंच में रानी का हार है, चलो इससे ले लेते हैं। उन्होंने एक पत्थर मारा तो कौवे की चोंच से हार तो नीचे गिर गया और कौवा उड़ गया। पर जब वो हार उठाने जाने लगे तो वहां पर क्या आ गया? बड़ा काला नाग आ गया। अब कैसे उठाएं? अपने दोस्त रमजान मियाँ के पास गए और रमजान मियाँ से कहा कि रमजान मियाँ, रूप कुमार की जान खतरे में, वहाँ पड़ा है हार और वहाँ बैठा है एक बड़ा नाग, अब आप कोई तरीका बताओ। तो रमजान मियाँ ने क्या कहा? मेरे पास एक क्या है? क्या आइडिया? नहीं नहीं नहीं। और सांप को कौन मारता है? और जो नाचता भी है बारिश में? रमजान मियाँ के पास मोर था। उन्होंने कहा चलो मैं अपने मोर को ले चलता हूँ, और वो मोर को लेके गए और मोर को उन्होंने दूर से दिखा दिया। मोर उड़ते उड़ते गया और अपनी चोंच में उसने सांप को पकड़ा और दूर नदी में फेंक दिया, और रूप कुमार ने हार उठा लिया। और रूप कुमार ने कहा, भैया राधे लाल जी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा दी। किससे जान बचाई? राजा से। किससे जान बचाई? अब मैं राजा को हार दे दूंगा, उसकी रानी को हार मिल जाएगा, तो मेरी रामकली क्या हो जाएगी? खुश हो जाएगी। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमने ये कहानी सुनाई तो इसमें कौन से शब्द ज्यादा आए थे? भाके। क्यों? उसका नाम क्या भोला राम था? रा के। किसकी बात करी हमने? और रा ऐसे लिखते हैं। तुम्हें हिंदी में गिनती लिखनी आती है? ये क्या होता है? और ये क्या होता है? अब दो। अब र हमको लिखना है तो हम लिखेंगे दो, ऐसे दो लिखेंगे
और इसके ऊपर बना देंगे एक छत। छत के नीचे अगर 2 होगा तो क्या बन जाएगा? र। क्या बन जाएगा? र। अब ये देखो, ये क्या कर रही है? क्या कर रही है बेचारी? रो रही है। और ये क्या है? र से रात। और ये कहाँ चल रहा है? ये कहाँ चल रहा है? रस्सी पर चल रहा है। तो र से रस्सी, र से रोना, र से रात। और ये कौन है? और ये कौन है? अरे हमने तो अभी कुछ बनाया नहीं, तुमने कैसे कह दिया? ये कौन है? रानी और राजा। और बताओ, र से और क्या होता है? र से रथ। रथ कौन चलाता है? राजा चलाता है। और आगे कौन होते हैं रथ में? आगे कितने घोड़े होते हैं? किसी के 2 होते हैं और किसी के नहीं 7 घोड़े भी होते हैं, मालूम है? आगे आंटी को घोड़ा बनाना नहीं आ रहा बेटा। अब एक घोड़ा और घोड़े के पीछे घोड़ा, उसके पीछे घोड़ा, 4 घोड़े वाला रथ है ये, ठीक है? 4 घोड़े वाला रथ। और र से क्या होता है? र से जी नहीं, उसको खाए बिना पेट नहीं भरता। क्या होता है? र से रोटी। और र से हाँ, ये क्या है? र से रास्ता। अगर रास्ता भूल जाते हैं तो कहाँ क्या हो जाता है? गुम जाते हैं। कहाँ क्या हो जाता है? गुम जाते हैं रास्ते से। और रास्ता भूल जाएंगे, खो जाएंगे जंगल में, फिर कौन मिलेगा? हाँ। और र से बताओ क्या क्या होता है? हो गया। र से किसको बांधते हैं हम? जाओ। हाँ, र से राखी। राखी किसको बांधते हैं? भैया को। और र से क्या होता है? हाँ, अब आने वाला है ना। रावण के कितने सिर? र से कितने सिर थे रावण के? 10 सिर थे। र से राम। और राम कौन थे? अच्छा, राम कौन थे? राम कौन थे? राजा थे। अयोध्या के राजा थे राम। कौन थे? और रावण कहाँ का राजा था? लंका का। कहाँ का राजा था? लंका का। और राम ने रावण को क्यों मारा? क्योंकि उसकी पत्नी को उठा के। और पत्नी का नाम? क्योंकि वो सीता को उठा के ले गया था। और रावण के कितने सिर होते थे? अच्छा, 10 सिर में क्या था उसके? 10 सिर क्यों थे?
एक सिर था उसका जो बहुत गुस्सा करता था, एक में बहुत उसको दूसरे से जलन होती थी, एक में घृणा होती थी, सारी बुराइयां थी उसके 10 सर में। इसलिए भगवान जी ने क्या करा, उसके 10 सर काट दिए। बोला एक सर रखो और ये सब कोई भी बुरी आदत मत रखो। हाँ काट गए, ठीक है ना। तो हमने आज और कौन कौन से अक्षर सीखे, एक सीखा र और एक सीखा था भ। क्या सीखा था? अच्छा, ये भ और ये र क्या बन गया? भर। ये क्या बन गया? माँ। ये क्या बन गया? वर क्या होता है? वर क्या होता है? वर क्या होता है? कहते हैं ना, हे भगवान हमें वरदान दो। ये वर मतलब वरदान, ठीक है ना। और काम को हम क्या करते हैं? कर, ठीक है। अच्छा, अब हम अगली बार दूसरे अक्षर सीखेंगे और इनके शब्द सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू।